अभी हमने सिर्फ x कंपोनेंट कैलकुलेट। अस्सलामुअलैकुम। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.2। इस एग्जाम्पल के स्टेटमेंट है टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक है F1 और दूसरी F2, और उन दोनों के अलग अलग एंगल भी साथ बताएं। जैसे कि सपोज किया कि हम ये एक एक्स वाई प्लेन बनाएं, तो उसके अंदर हम यहाँ पर एक साइड जो है ये वाली, इसको हम कह लेते हैं वाई एक्सिस, और जो ये वाली साइड है इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस। तो ये वाला हमारा यहाँ पे है ओरिजिन ओ। तो हम क्या करेंगे, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है, या इसको कलर कर लेते हैं थोड़ा। ये वाली जो फोर्स है ये वाली है F2, एक फोर्स यहाँ पर वो क्या है F2, इसका जो एंगल है वो है 60 डिग्री। इसी तरह एक फोर्स यहाँ पर है वो है हमारे पास F1, यानी इसको हम कह लेते हैं F1, और इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल है वो है 30 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ जो डाटा हमारे पास है वो हमारे पास है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, जबकि F2 इज इक्वल टू हमारे पास है 20 न्यूटन और θ2 हमारे पास है 60 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि पहले की देखते हैं कि सपोज एक्स एक्सिस की बात करें, यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर एक्स एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे कि अगर बात करें फोर्स की, यानी F1x पहली फोर्स का x कंपोनेंट, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा F1 cos θ1। cos थीटा क्यों लगाया, x एक्सिस की वजह से लगाया। अब अगर हम यहां से इसको इसकी वैल्यू पुट करें तो F1 हमारे पास है 10, जबकि cos हमारे पास है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हमारे पास होता है, यहाँ पे 10 ही लिखेंगे फोर्स का, और cos 30 डिग्री हमारे पास होता है 0.866। तो अगर हम इसको अब कैलकुलेट करें तो F1x ये हमारे पास आएगा 8.66 न्यूटन। तो ये तो हमारे पास आ गया F1x। अगर अब बात करें F2x की, यानी x कंपोनेंट पे F2 फोर्स जो है वो क्या होगी, तो अब हम बात करेंगे, फिर हम लिखेंगे F2x। तो यहां पर मैं लिखूंगा F2, और क्योंकि x कंपोनेंट है तो cos थीटा लगाऊंगा, और यहाँ थीटा के साथ 2 लगाऊंगा क्योंकि फोर्स जो है वो भी सेकंड है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो फोर्स है F2 इसकी वैल्यू लगाएंगे, वो है 20, जबकि cos थीटा के साथ कौन सा एंगल है, वो है 60 डिग्री। सेकंड फोर्स के साथ एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो फिर इसी तरह हम यहाँ पे 20 लिखें, और cos 60 डिग्री हमारे पास होता है 0.5, तो ये हमारे पास बनेगा 10 न्यूटन के। यानी हमारे पास जिस तरह F1x आया था ये F2x भी आ गया। वो कितना है हमारे पास 10 न्यूटन, ये हमारे पास x कंपोनेंट आ गए। अच्छा, अब अगर हम बात करें सपोज जो x कंपोनेंट है, यानी ओवरऑल x कंपोनेंट जो है तो वो इन दोनों का सम होगा F1x प्लस F2x। तो मैं यहां पे अगर लिखूं तो ये हमारे पास आएगा Fx, यानी x कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट फोर्स का, वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा F1x पहली फोर्स वाला और फिर F2x। तो फिर यहां पर हम कैसे लिखेंगे, Fx इज इक्वल टू ये वाला हमारे पास जो निकला है वो है 8.66 प्लस, और ये हमारे पास 10 आया है। तो Fx यानी x कंपोनेंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगी वो आएगी
66 न्यूटन। अभी हमने सिर्फ x कंपोनेंट कैलकुलेट किया है। अब हम चलते हैं y एक्सिस, y कंपोनेंट की तरफ, दोनों फोर्सेस की। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर y एक्सिस। अगर इन दोनों फोर्सेस के y एक्सिस की बात करें तो फिर क्या होगा, यहां पे लिखेंगे F1y, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा F1 साइन थीटा 1, क्योंकि F1 है तो थीटा 1 और y है, y एक्सिस है तो इसलिए साइन थीटा लगाएंगे। तो अब मैं अगर यहाँ पर लिखूं सपोज ये F1y इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास है 10, जबकि हमारे पास साइन के साथ जो थीटा है वो है 30 डिग्री। अगर हम ये 30 डिग्री साइन 30 डिग्री की अगर बात करें तो ये हमारे पास होता है हाफ, 0.5 होता है। तो अगर हम इसको फिर टोटल कैलकुलेट करें तो हमारे पास F1y जो आएगा वो आएगा 5 न्यूटन। तो ये हमारे पास अभी पहली फोर्स का y कंपोनेंट आया। अब दूसरी फोर्स के अगर y कंपोनेंट की बात करें तो फिर कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे F2y। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं F2 साइन थीटा 2, ऐसे लिखूंगा F2 साइन थीटा 2। तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा F2 साइन, ये F2 की वैल्यू क्या है, वो है 20 न्यूटन, और साइन थीटा 2 कितना आएगा, थीटा 2 हमारे पास है क्या, पहले मैं लिख लेता हूं साइन 60 डिग्री। तो ये हमारे पास फिर क्या बनेगा F2y, यहां पे लिखूंगा 20 और यहां पर क्या आएगा, ये आएगा 0.866। तो इसी तरह F2y ये हमारे पास आएगा 22.32 न्यूटन, अगर हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें। अब जिस तरह हमने x कंपोनेंट की बात की थी, इसी तरह y कंपोनेंट की बात करते हैं कि इन दोनों को F1x F2x दोनों को ऐड किया तो Fx आया था। तो इसी तरह Fy कैसे आएगा, वो हमारे पास आएगा F1y प्लस F2y। तो सिमिलरली ये y कंपोनेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का फाइंड आउट करने के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड ये किस तरह होंगी, ये हमारे पास है F1y वो है 5 प्लस ये हमारे पास है 22.32, तो ये हमारे पास फिर बनेगा 27.32 न्यूटन। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका x कंपोनेंट भी आ गया और y कंपोनेंट भी आ गया। x कंपोनेंट कुछ हमारे पास यहाँ हमने कैलकुलेट किया था और y ये। तो फिर हम क्या करेंगे, फोर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया। तो दोनों वैल्यूज क्योंकि हमने फाइंड आउट कर ली हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स F, रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 18.66, जबकि इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली Fy की 27.32 और इसका स्क्वायर लिया और फिर साथ स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास फोर्स जो आएगी आफ्टर कैलकुलेशन 29 न्यूटन आएगी। तो अब अगर आप आगे फर्दर इसको थीटा भी फाइंड आउट करना चाहें, यानी कैलकुलेट करना चाहें इसकी डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की, तो वो आपके पास एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, वो ये फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स Fy बाय Fx। तो इसी तरह इसको फिर इनकी वैल्यूज यहां पुट करेंगे, यानी Fy की वैल्यू अभी क्या निकाली हमने 27.32, जबकि x की क्या थी 18.66। तो इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएगा 50 डिग्री। तो ये हमारे पास थे रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल 2.2।